मुझसे लक्ष्मण जी, देखिए मैं तो 2 साल से डिफेंसिव पे खेल रहा हूँ कि भाई मार्केट बहुत महंगे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस गलत सेट हैं। लेकिन वो न्यू इंडिया, राइजिंग इंडिया, कौन सा वेकअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या स्टोरी लेके लोग खरीद के बैठे हैं। आई थिंक अब डिफेंड करने की बारी लक्ष्मण जी मेरी नहीं है, उनकी है जो स्टोरियां बेच रहे थे। उनको बुलाइए, उनसे डिफेंड कराइए। मार्केट मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली ठीक कर रहा है और अगले 1 साल भी कहीं नहीं जाने वाला है ये, बिल्कुल। अभी उसके बाद भी एवरेज मिड और निफ्टी 50 तो एवरेज पे आ गया है। देखिए निफ्टी 50 ठीक है। बाय द वे, मैं अभय जी की बात को सपोर्ट करता हूं कि आप इस समय मैदान छोड़ के भाग नहीं सकते, फिर तो आप फिर हर नए मैदान पे भागते रहेंगे और नुकसान ज्यादा खाएंगे। एक्सपेक्टेशन रीसेट करिए, टिके रहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन वो आपकी गलत है। लेकिन निफ्टी 50 के बाद लक्ष्मण जी मार्केट अगले 2 साल इस लेवल पे भी रहे तो भी महंगा है, एंड वो करेक्ट होना ही है। उसमें कोई बट ये मेरा नजरिया, आई माइट बी रॉन्ग, बट आप जो स्टोरी बेच रहे थे डिफेंड करने की बारी लक्ष्मण जी उनकी है, मेरी नहीं है। थैंकफुली मैं नहीं, ठीक मैं बैठा ये हुआ जान हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि आपके हिसाब से अगर किसी को अभी इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई अपकमिंग सेक्टर आपके बिल्कुल। हिसाब से है जहां पे आप? नहीं, कोई इंडिया में सब सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड बहुत महंगे हैं। मैं सिर्फ प्राइवेट बैंक्स और हेल्थ केयर में था, लिमिटेड वे में, बिकॉज वो महंगे भी चल सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स उतने महंगे नहीं हैं, लिमिटेड में वो आपको 10-12% देते रहते हैं। मेरा सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन होता है। आई डोंट एक्सपेक्ट 25% रिटर्न फ्रॉम इंडियन मार्केट, वो मेरा गोल नहीं है। तो मेरा गोल उनका गोल में फर्क हो सकता है। इंडियन मार्केट में इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न चाहिए हो सकते हैं, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अक्रॉस द बोर्ड अभिषेक, महंगे हैं। यहां से सारे स्टॉक्स लक्ष्मण जी, अगर 30% सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं तो भी वो इंटरनेशनल बेंचमार्क से बहुत महंगे हैं इंडिया मार्केट में। बट ये एक इंडियन मार्केट का ट्रेंड है, आप तो केयरफुली देखना है। आधा आधा बहुत पैसा रखिए, 30% तो आधा एफडी में डालेंगे तो भी 30% कोई तो बहुत प्रॉब्लम डरा नहीं। दिया आपने। हाँ, नहीं नहीं, कोई अभिषेक डर नहीं अग्रवाल साहब। लक्ष्मण जी, ये रियलिटी है, एवरीबडी नोज इट। अभिषेक अग्रवाल साहब, सहमत है आप? देखिए, मेरी सहमति तो कैसे हो सकती है? अब इंडिया में रह के इंडिया के अगेंस्ट में बैट नहीं ले सकते। इंडिया के और अगेंस्ट नहीं, जो हकीकत है वो बतानी है। देखिए, हकीकत भी सबकी अपनी अपनी है ना। मतलब मैं यहाँ से बैठ के अफ्रीका के लिए अगर कमेंट करूंगा तो वहाँ की हकीकत वहाँ जाने, बट जो वहाँ पे जा रहता है उसे ज्यादा मालूम है कि रियलिटी क्या है लाइफ की। सो मुझे लग रहा है कि इतनी पेसिमिज्म भी नहीं है। ये डेफिनेटली एक बात जरूर है कि अगर हम एक सर्टन ओवर एक्सपेक्टेशन एंड ग्रीड के साथ इंडियन मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म होता हुआ देखना चाह रहे थे तो वो तो नहीं होगा। सो उस लॉजिक पे तो कोई डिनायल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर में हमारा ही मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट है दुनिया में। ऐसा तो बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं है। बट इंडिया के मार्केट के अंदर में अभी भी एक ऐसी बात है कि हम अगर कंट्री ग्रोथ, क्योंकि अब फाइनली घूम फिर के बाद तो फंडामेंटल पे आ गई कि अगर 7.5% 7% की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो भाई कुछ तो सेक्टर इंडिया के भी ऐसे होंगे ना जो आउट परफॉर्म करेंगे, और वो ग्लोबली बाकी सेक्टर से बेटर कर सकते हैं शायद, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी डिमांड भी उसके कर है, तो वहां पे ऑप्टिमिज्म है। सो मैंने जैसे कहा, डिफेंस है, कैपेक्स ओरिएंटेड है, बैंक्स है। आप अगर इस तरह की सेक्टर सिलेक्शन करेंगे तो आपको फिर भी एक अच्छा रिटर्न ओवरऑल बनते हुए दिख सकता है। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली मार्केट को आउट परफॉर्म ही कर देंगे कि निफ्टी एक तरफ -10% पे और आपका पोर्टफोलियो +10% पे। तो ये तो नहीं होना है। थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा, एक स्पीड में पैसे नहीं बन सकते। बट हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करने की जरूरत है वो मैं एग्री करता हूँ कि रोटेशन तो करना पड़ता है। आप एक ही सेक्टर के साथ 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके नहीं काम कर सकते। यू नीड टू रोटेट, यू नीड टू चूज सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है या अदरवाइज इकोनॉमी जहां पे मूव कर रही है। हाँ, कुछ अनिल जी जोड़ना चाह रहे थे आप? मैं बस वही कह रहा था अनुराग जी की बात पे, क्योंकि देखिए अनुराग जी की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हम जब बात करते हैं तो हमारा यूनिवर्स जो होता है वो निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक होते हैं, क्योंकि अनुराग जी के सामने पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड उनका यूनिवर्स है। तो वहां से इसलिए उनको ये महंगा दिखता है, क्योंकि उनके ऑप्शन बहुत हैं। वो कोरिया भी देख ले रहे हैं, वो जापान भी देख ले रहे हैं, उनके पास सिंगापुर भी है, उधर चाइना भी है, अमेरिका भी है। तो इनके पास बहुत बड़ा दुनिया है, इसलिए वो चूज करना इनके लिए आसान है। हम लोगों को इंडिया में ही चूज करना है, तो हमारे पास वही सेक्टर चूज करना है। अनुराग जी, थोड़ा सा इंडिया भी देख लिया करिए आप, है ना? ऐसे मत किया करिए। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पता रहता है। बट अगर कुछ महंगा है तो देखिए सबको दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। लक्ष्मण जी देखिए, मैं कह रहा 2 साल से मैं कह रहा हूं, अब तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मैं तो ठीक ही पढ़ रहा हूं इस समय। डिफेंड दूसरे लोग करें, मुझे कोई वो नहीं है। और तकरीबन इस पैनल पे जो एक्सपर्ट है लक्ष्मण जी सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और आप महंगे मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं, ये भी एक स्किल है। तो वो सब कुछ है। मेरा सिर्फ रिटेल को है, जो रिटेल भागता है ना पिछले 3 साल के रिटर्न देख के, वो हमेशा नुकसान खाए। और वो आई थिंक जाहिर है, आई थिंक वो तो सभी एक्सपर्ट मानते हैं। तो देखिए, इंडियन मार्केट फिलहाल तो खबरों के दम पर ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार की खबरें जो पहले से ट्रम्प द्वारा चल रही थी। ट्रम्प के ग्रीनलैंड, अब कनाडा के लिए बातें होती हुई नज़र आ रही है कि कनाडा चीन से ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है और उसका इसको भुगतान भी करना पड़ेगा। तो ट्रम्प की ये बयानबाजी बहुत ज़बरदस्त मार्केटों के लिए साबित हो रही है। लेकिन वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत से 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो अमेरिका हटा सकता है। रूसी तेल जो खरीद की घटना थी उसमें अमेरिका की जीत हुई है। अमेरिका ने जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए थे, कई तरह के बैन लगाए थे, उनसे अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और अमेरिका की इससे जीत हुई है, ऐसा उनके वित्त मंत्री का कहना है। और यदि इंडिया से 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो हटाया जाता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर रहेगी और हो सकता है इंडियन मार्केट में तेज़ी हो। लेकिन ऐसी बयानबाजी से, इन चीज़ों से, इनसे ही अभी मार्केट में उथल पथल मची हुई है। इंडियन मार्केट की गिरावट के तो कई कारण हैं, जिनमें सबसे अहम मुद्दा तो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन से बनी हुई है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन उसके अलावा Q3 के नतीजे, FIIs की सेलिंग, रुपये का ज़बरदस्त तरीके से गिरना, ये भी कई अप्रिय घटनाएं हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान फ़िलहाल देखने को मिलता है। देखिए, जब तेज़ी होती है और ऐसी खबरें आती है तब तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऑलरेडी गिरावट के बीच में ऐसी खबरें आना वो इनको और आग में घी का काम कर देती है। देखिए, एक जो एग्जाम्पल के तौर पे भी देखें तो जो एक प्लेयर है वो टेस्ट खेलता है, लेकिन एकदम से कोई ऐसी खबरें आती है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी कुछ हंगामा मचता हुआ नज़र आता है तो उसको वनडे भी खेलना पड़ता है। वहीं गिरावट के बीच में ऐसी खबरों का आना इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिविटी का काम करता है और ऐसी नेगेटिविटी यदि आगे भी रही तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट वाली साबित हो सकती है, क्योंकि इंडियन मार्केट का ट्रेंड अब धीरे धीरे फिर से नेगेटिव होता हुआ ही नज़र आ रहा है। कुछ दिनों पहले यदि आपने देखा होगा तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी समझाया था कि बैंक निफ्टी किस प्रकार से ट्रेंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल टाइम हाई लगाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ट्रेंड लाइन का हायर पॉइंट है, वहाँ पे टच किया, फिर से गिरावट देखने को मिली। और लॉन्ग टर्म आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो इंडियन मार्केट का जो ट्रेंड है फिर से ऐसे बोल रहा है कि एक बार और नीचे की तरफ टेस्ट मार्केट करता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखना होगा कि मार्केट कहाँ तक जाता है। एक तरह से देखें तो लोगों के पोर्टफोलियो काफ़ी ज़बरदस्त नेगेटिव होते हुए नज़र आए हैं। पिछले 2 से 4 सेशन में ही हालत ख़राब वहाँ पे देखने को मिली है। तो अब देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती हैं। इंडियन मार्केट किस प्रकार से तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आता है, लेकिन यदि गिरावट और बड़ी साबित हुई तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली देखने को मिल सकती है। मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।